नमस्कार, मैं सीआरजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो आज लेकर के आया हूँ विश्वकर्मा के पांचों पुत्रों की अवतरण की कहानी का चौथा भाग। यानी एक जो पहला भाग है वो उनकी भूमिका यानी जो पीछे की पृष्ठभूमि है उसका, और तीसरा भाग यानी मनुमय और तीसरा भाई त्वष्टा के बारे में। तो कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक बात कहनी है कि अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक किया कीजिए, और अगर नहीं आती है तो डिसलाइक जरूर किया कीजिए, ताकि पता चले, क्योंकि इतने लोग देखते हैं और लाइक और डिसलाइक है वो बहुत कम होते हैं। तो आपको अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दिया करें। कमेंट की कोई बात नहीं, चलो लिखने में टाइम लगता है, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन लाइक डिसलाइक करके जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो तीसरे पुत्र जो त्वष्टा हैं उनको विश्वकर्मा जी है वो पृथ्वी के ऊपर भेजते हैं, और उनको क्या कहते हैं कि वर्ण पिताम्बर उदय भानजू लेकर आओ मनु भरात तुम। तो यहां पे जो ये मनु भरात बोला गया यानी मय भरात नहीं बोला गया या और को सा नहीं बोला गया, इसमें भी एक खास राज की बात है, वो आगे कहानी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो ये कह करके उनको पृथ्वी पर भेजते हैं, और त्वष्टा हैं वो उनसे आज्ञा लेकर के पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आकर के वो जो अपनी खोज है ढूंढने के लिए जो मंगाया है, जिसके लिए भेजा है, उसके लिए इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं। तो वही चलते चलते एक बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पे चलते चलते उनको एक ऋषि मुनि है वो दिखाई देते हैं। वो ऋषि मुनि के पास पहुंचते हैं, तो पहुंच के सोचते हैं कि चलिए ये बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही महान पुरुष हैं, तो इनसे कुछ शिक्षा ली जाए, इनसे कुछ पूछा जाए, कोई ज्ञान लिया जाए। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे विश्वकर्मा पुत्र हूं और मुझे ऐसे ऐसे पिताजी ने कहा है कि वर्ण पिताम्बर उदय भानजू लेकर आओ मनु भरात तुम। तो ये कहते हैं, तो जो ऋषि महाराज हैं वो बात समझ जाते हैं, क्योंकि जो मनु आया था वो भी वहीं पे आया था। तो सारी कहानी है वो उनको वैसे तो खैर पहले से ही पता थी, लेकिन उनको पता लग जाती है। तो वो उनको कहते हैं कि मेरा आप मार्गदर्शन कीजिए, तो मुझे है वो क्या करना है, कहाँ जाना है, आप मुझे कुछ सलाह मशवरा कोई मार्गदर्शन दीजिए। तो वो जो ऋषि हैं वो उनको कहते हैं कि गिरी खोद पत्थर घिसे सुरमा जेहि रेख, पानी में बह जान दे शेष बचे सो देख। ये वो उनको कहते हैं, और उनको वहां से विदा कर देते हैं। अब बात कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आई, लेकिन चलो कहे हैं मुनि महाराज ने कही है, तो चलिए जो भी बात है उस पर जैसे आगे चलेंगे तो काम की बात ही कही है, कहीं ना कहीं अपने काम जरूर आने वाली है। वहां से चलते चलते लगभग दोपहर का वक्त हो जाता है। आगे जंगल में ढूंढने के लिए चलते जा रहे हैं। तो चलते चलते है वो आगे एक और ऋषि मुनि दिखाई देते हैं। तो वो सोचते हैं चलिए इनसे भी क्यों ना पूछ लिया जाए, कुछ मार्गदर्शन ले लिया जाए। तो उनके पास भी जाते हैं और उनसे भी वही बात बताते हैं, कहते हैं पूरी बात बताते हैं कि पीछे एक है वो ऋषि मुनि मिले थे, उन्होंने मुझे ये सब कहा है कि गिरी खोद पत्थर घिसे सुरमा जेहि रेख, पानी में बह जान दे शेष बचे सो देख। तो फिर वो कहते हैं कि आप भी मेरा कोई मार्गदर्शन कीजिए, मुझे किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो आप मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं अपने जो कार्य के लिए आया हूं उसमें पूरी तरह सफल हो सकूं।
तो वो जो मुनिवर हैं वो उनको कहते हैं, चलत मुसाफिर कदम हजारा, जा पहुंचो ता ससी निहारा। तो इसका मतलब है कि आप हजारों कदम आगे चलते जाओ और जहां पे आपको चंद्रमा दिखाई देने लगे वहीं पे आप रुक जाना, वही आपकी मंजिल है। उनका कहने का मतलब ये था। अब वो वहां पर आगे उनकी बात सुन के मान के आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अब आगे चलते चलते जब शाम होती है और चांद और तारे निकल आते हैं, तो जैसे ही दिखते हैं तो उनको ठीक वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां पे एक पहाड़ होता है। उस पहाड़ के पास पहुंच के फिर जब पहाड़ के पास पहुंचते हैं तब उन्हें वो जो पीछे मुनि ने कही थी वो बात उसको ध्यान में आती है कि गिरी खोद पत्थर घिसे सुरमा जेही रेख, पानी में बह जान दे शेष बचे सो दे। तो वो वहां पे इस बात को देखते हैं कि गिरी में यानी पर्वत, गिरी खोद यानी पहाड़ को खोद करके, और पत्थर है उसको घिसो और पानी में बह जान दे, यानी घिसने के बाद में उसको पानी में बहाओ, जो बह जाए वो बह जाने दो और जो नीचे शेष जो बचता है उसको देखो, मतलब वही है। तो उसकी बात है वो समझ में आ जाती है कि हाँ यही है। अब वो वहां से है वो पहाड़ से है वो खोद के पत्थर निकालता है, टुकड़े करता है, उसको पत्थर से पत्थर को पीसता है, एकदम बारीक करता है, और फिर लाके है वो एक जो नदी नाला झरना जो भी है पानी का स्रोत उसमें लाके है वो उसको एक गड्ढा खोद के उसमें डालता है। तो जो ऊपर उसमें जो मिट्टी राख और जो भी था वो उसके साथ में बह जाता है, और उसमें जो बचता है नीचे वो बचता है तांबा। तो इस तरह से उसको वहां से तांबा मिला और वो वापस लेकर के उसी मुनि के पास आता है और कहता है कि महाराज आपने बताया था मुझे ये मिला, देखिए ये है कि नहीं। तो वो फिर वही बात कहते हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, सही है गलत है, आप वापस जो पीछे आपको ऋषि मुनि महाराज मिले थे उनसे पूछिए, वो ही बताएंगे। वो फिर उनके पास आते हैं और उनको दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल आप जो चीज लेने गए थे वही आप लेके आए हैं, आप निश्चिंत होकर जाइए। तो इस तरह से त्वष्टा ने जो तांबे की खोज की, और इसमें है वो मैं आपको बता दूं, जब ये कहानियां पूरी हो जाएंगी तो जो पांचों का काम है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, आगे लेकर के आऊंगा इसका और आगे का भाग, और भी बहुत कुछ विश्वकर्मा समाज के बारे में, विश्वकर्मा के बारे में, वंशावली के बारे में, सब पूरी कहानियां मैं आपको बारी बारी सब लेकर के आऊंगा। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।